हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं इम्यूनिटी। ठीक है। सो इम्यूनिटी ये बहुत बड़ा टॉपिक है फिजियोलॉजी का, पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही आपको देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो कंटेंट है इसके वो देख लेते हैं। तो इम्यूनिटी है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम देखेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे उसके, फिर इनेट इम्यूनिटी और उसका मैकेनिज्म देखेंगे, एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या रहती है और उसका मैकेनिज्म क्या रहता है वो भी देखेंगे, एंटीजन देखेंगे और ओरिजिन ऑफ एंटीजन देखेंगे, इम्यूनोजन देखेंगे, आईजीए, आईजीबी, आईजीसी, है ना, आईजीई, सॉरी, आईजीई। तो ऐसे देखेंगे। उसके बाद एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शन ऑफ ईच इम्यूनोबॉडी, एंटीबॉडी यहां पर देखेंगे। तो जो पहला लेक्चर रहेगा, ये जो पहला लेक्चर है, ये पहला लेक्चर है, उसमें क्या क्या देखेंगे? इम्यूनिटी देखेंगे, इम्यूनिटी की डेफिनेशन, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम और उसके टाइप्स देखेंगे, और साथ ही साथ इन्नेट इम्यूनिटी का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंट अक्वायर्ड बाय अ होस्ट टुवर्ड इंजुरी कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो होस्ट बॉडी है, हमारी जो होस्ट बॉडी है, जो भी बॉडी है, उसको रेजिस्टेंस देने का काम, इंजुरी से बचाने का काम, पैथोजन से बचाने का काम यहां पर इम्यूनिटी का होता है। ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंफेक्शियस डिसीजेस is the only one of the consequences of immune response which is entirely concerned with the reaction of the body against any foreign antigen. मतलब any reaction taking place in our body against the pathogen is known as immunity. मतलब जो भी एक्शन लिया जा रहा है जो डिसीज कॉजिंग पैथोजन से, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजन से, उसके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जा रहा है उस एक्शन को हम क्या बोलते हैं? इन सिंपल वर्ड्स इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। सो इम्यूनिटी के कुछ कंपोनेंट है, वो देख लेते हैं हम कौन से कंपोनेंट है। सो जो ल्यूकोसाइड है, ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी, उसमें दो टाइप्स गिरते हैं। देखो, एक लिम्फोसाइड गिरते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, और एक फाइगोसाइट्स गिरते हैं। फाइगोसाइट्स में कौन आता है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिम्फोसाइड देखते हैं। तो लिम्फोसाइड में भी दो टाइप्स के सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है बी लिम्फोसाइड और एक होता है टी लिम्फोसाइड। ओके, गुड। उसके बाद फाइगोसाइट्स कौन कौन रहते हैं? तो लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट, जो लार्ज ग्रैन्यूल के लिम्फोसाइट रहते हैं वो भी, सॉरी, ये भी लिम्फोसाइड में आते हैं, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट। फाइगोसाइटिस में कौन कौन आता है? तो मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइट मतलब मोनोसाइड आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, आइजिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं। ये क्या काम करते हैं? फाइगोसाइटोसिस का काम कहीं ना कहीं पर करते हैं। ये क्या है? ल्यूकोसाइड है। ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी। गुड। उसके बाद ऑक्सिलरी सेल भी प्रेजेंट रहते, जो ये डिफेंस मैकेनिज्म में या फिर इम्यून सिस्टम में थोड़ा बहुत काम करते हैं हमारा। कौन कौन है वो? मास्ट सेल हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है, और अदर्स में टिश्यू सेल्स भी क्या करते हैं? कभी कभी इम्यून सिस्टम के जैसा काम करने में हेल्प करते हैं या फिर मदद हमारी करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर लेना होगा तो। ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी के टाइप्स कैसे हैं, कितने हैं? सो मेनली दो टाइप्स गिरते हैं इम्यूनिटी के। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब जो ऑलरेडी हमको बाय बर्थ आई है उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। वेराज एडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब जिसको हमने जन्म के बाद, बाय बर्थ के बाद हमने एक्वायर किया है, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं हम। तो एक्वायर किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। ओके। सो जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसमें दो टाइप्स गिरते हैं, एक होती है नॉन स्पेसिफिक और एक होती है स्पेसिफिक। ओके। तो नॉन स्पेसिफिक में स्पेशीज, रेशिशियल और इंडिविजुअल भी आती है। वो देखेंगे हम कैसे रहते हैं, वो सब पूरा अच्छे से टाइप्स देखेंगे उसके, कैसे कैसे टाइप्स गिरते हैं। और एडेप्टिव इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी रहती है और पैसिव इम्यूनिटी रहती है। एक्टिव के भी दो टाइप्स गिरते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, और पैसिव के भी दो टाइप गिरते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके अगर नोट्स प्रॉपर वे में चाहिए आपको, ये सिखाने के लिए है, ये पीपीटी के यूज करता हूं मैं। नोट्स ऑलरेडी पड़े हुए मतलब आपको जिन्होंने परचेस किया है उनके लिए, और सैंपल नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ओके। सो जो नेचुरल रहती वो देख सकते हो आप, जो नेचुरल मतलब इननेट इम्यूनिटी जो रहती है वो देख सकते हो आप, जो एंटीजन से मिल रही है हमको, जो बाय बर्थ मिली है हमको लिम्फोसाइट के जरिए, उसको नेचुरल बोल सकते हैं। और दूसरा टाइप भी देख रहे होंगे आप, मदर से जो ये रहता हमारा कोलेस्ट्रॉल, जो फर्स्ट मिल्क रहता मदर का, उसमें भी बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज रहती, वो नेचुरल में देख सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद एक्वायर्ड कैसी कैसी रह सकती कि वैक्सीन लेना और साथ ही साथ सीरम लेना, मेडिसिन भी एक टाइप की एडेप्टिव इम्यूनिटी में डाल सकते हैं हम। ओके।
जो मेडिसिन रहती है वो भी एक एडेप्टिव इम्यूनिटी में डाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारा इन्नेट इम्यूनिटी से। सो अब इन्नेट इम्यूनिटी की डेफिनेशन वगैरह हर चीज देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन विच एन इंडिविजुअल possesses by virtue of his genetic and constitutional makeup। ये रेजिस्टेंस रहता है इन्फेक्शन का, जहां से जो इंडिविजुअल है वो वर्च्यू ऑफ हिज जेनेटिक्स, मतलब जो जेनेटिक्स से आता है और ये हमारे बाय बर्थ ही रहती है हमको ये इम्यूनिटी, इसको हम इननेट इम्यूनिटी बोल सकते हैं। नॉट इफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यूनाइजेशन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या फिर इम्यूनाइजेशन की वजह से। अब इम्यूनाइजेशन इज नथिंग बट वैक्सीन लेना, सीरम्स लेना, इसके वजह से ये इफेक्ट नहीं होती है। ओके गुड। इसमें भी इननेट इम्यूनिटी भी दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला टाइप है नॉन स्पेसिफिक, उसके बाद है स्पेसिफिक। अब ये नॉन स्पेसिफिक क्या रहती है, इंडिकेट ऑफ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इन जनरल, मतलब जो जनरल इम्यूनिटी रहती है उनको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं हम, ठीक है। जो जनरल हर चीज को काम आती है उसको नॉन स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पैथोजन इज कंसर्न्ड, मतलब जो रेजिस्टेंस रहती पर्टिकुलर पैथोजन के वास्ते, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वास्ते, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल सकते हैं। उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी तीन प्रकार से भी हम मान सकते हैं, तीन प्रकार से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है स्पेशीज इम्यूनिटी। अब कुछ कुछ स्पेशीज ऐसी रहती है जिनमें रेजिस्टेंस टू पैथोजन शोन बाय ऑल मेंबर ऑफ एक स्पेशीज है पर्टिकुलरली, वो स्पेशीज वो डिसीज के वास्ते पूरा के पूरा क्या हो जाती है, इम्यूनेट हो जाती है, और स्पेशीज के लिए वो इम्यूनिटी बन जाती है ऑटोमेटिकली, इननेट होती है, बाय बर्थ होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, एग्जांपल के तौर पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंथ्रेसिस इन्फेक्ट ह्यूमन बीइंग बट नॉट चिकन। एंथ्रेसिस नाम का एक इन्फेक्शन है जो ह्यूमन बीइंग को तो होता है, लेकिन जो चिकन की स्पेशीज है उनको बिल्कुल नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग एक स्पेशीज होगी, यहाँ पे स्पेशीज होगी, फिर चिकन भी एक स्पेशीज होगी। लेकिन स्पेशीज इम्यूनिटी मतलब जो इसको इन्फेक्ट कर पा रही है, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर पा रही है, एक स्पेसिफिक वायरस है, कोई भी वायरस ले लो आप, वो वायरस एक स्पीशीज को तो इफेक्ट कर पा रहा है। जैसे हॉर्स को, जैसे घोड़े को एक बैक्टीरिया डिसीज कर पा रहा है, लेकिन वहीं पर वही बैक्टीरिया ह्यूमन बींग को इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये स्पेशीज इम्यूनिटी होगी। मतलब जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग की जो स्पेशीज है, उसने वो XYZ के खिलाफ, वो XYZ पैथोजन के खिलाफ क्या बना ली है, इम्यूनिटी बना ली है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेशीज इम्यूनिटी बोलती है। उसी के बाद देख लेते हैं हम रैशियल इम्यूनिटी। अब ये रैशियल इम्यूनिटी क्या है, विद इन अ स्पेशीज, मतलब स्पेशीज के अंदर भी रैशियल इम्यूनिटी हो सकती है। जैसे कि डिफरेंट रेसेस है, जो रेसेस रहती है, अलग अलग टाइप के पीपल है, जैसे रशियन हो गए, इंडियन हो गए, अफ्रीकन हो गए, तो ये ऐसे लोग हैं। वो लोगों में से भी कुछ कुछ लोगों में इम्यूनिटी एम्बेड हो जाती है। जैसे कि अफ्रीका में प्लास्मोडियम फल्सीफेरम को जेनेटिक रेजिस्टेंस मिल गया है। प्लास्मोडियम फल्सीफेरम इज नथिंग बट अ डिसीज कॉजिंग बाय, आई थिंक आपको होगा ये प्लास्मोडियम फल्सीफेरम था ना यार, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये डिसीज होता है। वो डिसीज के वजह से जो अफ्रीकन पीपल है वो इफेक्ट नहीं होते हैं मलेरिया में, तो ये जो प्लास्मोडियम बोलते हैं उसको, तो ये इफेक्ट नहीं करता है किसको, अफ्रीकन पीपल को। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, रेशियल इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया। वैसे इंडिविजुअल इम्यूनिटी भी रहती है, जैसे बहुत सारे रेजिस्टेंस डिफरेंट, जैसे आपने देखा होगा कि होमोलॉगस ट्विंस है, एग्जिबिट छोड़ो ये एग्जांपल छोड़ दो, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। सो जो कोविड-19 आया था हमारे पास, कोरोना, सबको ही पता होगा कोविड-19। तो जब कोविड-19 आया था तो वो बोलते थे हम कि छींकने से फैलता है, खांसने से फैलता है। तो देखा जाए तो एक रिसर्च है, कोविड-19 दुनिया में सभी को हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कुछ कुछ इंडिविजुअल ने कोविड के खिलाफ क्या कर लिया था, ये बना लिया था, क्या बना लिया था, इम्यूनिटी बना ली थी। तो ये भी एक टाइप का इन्नेट इम्यूनिटी बोल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन और डिटेल में एकदम ऊपर ऊपर से बोला, ये एग्जांपल परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। परफेक्ट एग्जांपल कब बैठेगा कि होमोलॉगस ट्विन है, होमोलॉगस मतलब होमोजाइगस, ठीक है, मतलब एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विन्स है, लेकिन एक ट्विन को बैक्टीरिया हो गया, लेकिन सॉरी, एक ट्विन को, उसमें से एक इंडिविजुअल को क्या हुआ, हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस हो गया, लेकिन दूसरे को ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ, ठीक है। सो एक ने ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ इम्यूनिटी बना ली थी, वेराज दूसरा नहीं बना पाया था, इसलिए उसको दूसरे को ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है,
किसका? इंडिविजुअल इम्यूनिटी का। इज इट क्लियर? गुड। सो इनेट इम्यूनिटी के यहाँ पर टाइप देख लिया हमने। अब जो फैक्टर है वो कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं इनेट इम्यूनिटी को? तो सबसे पहले एज इन्फ्लुएंस करता। अब ये एज क्या रहता? इन फीटस इम्यून सिस्टम इज इमेच्योर। अब जो एज रहती वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है इनेट इम्यूनिटी में, ठीक है। फ्यूटस में, जो फीटस रहता है हमारा, जब बेबी बनता है, तब वो जो उसकी इम्यूनिटी रहती है, इनेट इम्यूनिटी, वो इतनी मैच्योर नहीं रहती, इतनी परफेक्ट नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता, उसकी इनेट इम्यूनिटी क्या होती जाती? बराबर से प्रॉपर होते जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया चिकन इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स हाईली सिवियर इन अडल्ट देन चिल्ड्रन, ठीक है, गुड। उसके बाद हार्मोन क्या है? तो हार्मोनल क्या है? तो हार्मोन भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? इनेट इम्यूनिटी को, ठीक है। जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, जो भी हार्मोन से रिलेटेड डिसीजेस है, ये भी इनेट इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं? इम्यूनेट कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन भी, न्यूट्रिशन जो रहता है, माल न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन जो है वो भी क्या कर सकता है? इनेट इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि अगर हमने खाना अच्छे से नहीं खाए तो इनेट इम्यूनिटी में क्या हो सकता है? थोड़ा बिगाड़ आ सकता है, इनेट इम्यूनिटी कम पड़ सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन में इनेट इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, न्यूट्रिशन बराबर नहीं मिलने की वजह से। ओके, अब ये मैकेनिज्म ओके, सो मैकेनिज्म इसके अगले पार्ट में हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, सो इसको टाइम लगेगा थोड़ा। ओके, तो मैकेनिज्म इसके अगले वीडियो में देख